नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है आपको पता है? कैसे हिंदुओं की हत्या की जा रही है, लिंचिंग की जा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। पूरा बांग्लादेश एक तरह से एंटी हिंदू सेंटिमेंट का इलाका बन गया है और वहां की सरकार भी इसे आंख मूंद कर देख रही है। ना वहां के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, ना वहां के एक्टर बोलते हैं, ना वहां के क्रिकेटर बोलते हैं। और वहां के हिंदुओं की स्थिति को लेकर भारत में बहुत ज्यादा आक्रोश है और भारतीय आहत भी हैं। और इसी संवेदनशील माहौल में एक और मुद्दा आग में घी डालने का काम करता है। अगर बांग्लादेश में हिंदू एट्रोसिटी के विजुअल्स हों तो पीछे स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज पीसीआर। आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है हमारे देश में, क्रिकेट टूर्नामेंट जिसे दुनिया भर के खिलाड़ी शामिल होते हैं और भारत ने एक मंच दिया दुनिया भर के क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, दुनिया को बेहतर करने के लिए। आईपीएल में शाहरुख खान की टीम है, टीम का नाम है केकेआर। केकेआर ने इस साल बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा है और यही बात कई लोगों को रास नहीं आ रही है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान पर तो विवादित बयान तक दे दिया, उन्हें गद्दार तक कह दिया। वही कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि अगर रहमान को टीम से नहीं निकाला गया तो शाहरुख खान का बहिष्कार करना होगा। और यह मामला यही नहीं रुका, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए उन पर सवाल खड़ा कर दिया। बांग्लादेश को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। पूरा देश पूछ रहा है बांग्लादेश के साथ बायलैटरल रिलेशन क्यों। सवाल धर्म, संवेदना और राष्ट्र भावना का भी है। एक तरफ बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें, अगर तस्वीरें हो तो प्लीज प्ले कीजिएगा पीसीआर। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कट्टरपंथी हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। हत्या, हिंसा, डर, पलायन की खबरें और दूसरी तरफ आईपीएल का मंच जहां करोड़ों की बोली लगती है, जश्न होता है, तालियां बजती है, प्लेयर्स करोड़ों में कमाते हैं और इससे किसी को ऐतराज नहीं है क्योंकि क्रिकेट देशों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है और आईपीएल इसी को मंच देने वाला एक टूर्नामेंट है। मुझे भी आईपीएल बहुत पसंद है, मैं भी आईपीएल देखता हूं, लेकिन कुछ चीजें थोपी नहीं जा सकती या कुछ चीजें जबरन निकलवाई नहीं जा सकती किसी से। अब शाहरुख खान की एक टीम है केकेआर। बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर आईपीएल में जब इस बार बोली लगी तो उसमें सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेशी क्रिकेटर जिसे केकेआर ने 9.2 करोड़ रुपए में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा और बस यहीं से शुरू होता है विवाद। केकेआर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा। बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को खरीदने पर विवाद हो गया। शाहरुख खान पर बांग्लादेशी क्रिकेटर को बढ़ावा देने का आरोप लगने लगा। वैसे एक फ्रेंचाइजी अपनी टीम के बेहतरी के लिए देखता है उसके लिए कौन सा खिलाड़ी मुफीद है, कौन सा खिलाड़ी उसे टूर्नामेंट जितवा सकता है, कौन से प्लेयर्स उसके टीम में फिट बैठेंगे, उसके बजट में फिट बैठेंगे और उस हिसाब से टीम का चयन किया जाता है, खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। यहां तक बात ठीक है, लेकिन उस बांग्लादेश के प्लेयर की जरूरत आखिर क्यों एक टीम को ऐसी पड़ गई कि 9 करोड़ 20 लाख की बोली लगाकर उसे खरीदा गया। सिंबॉलिज्म के तौर पर ही सही, क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के लिए बोली ही ना लगाई जाती या ऑक्शन में ही नहीं लाया जाता, और ऑक्शन में लाया भी गया तो टीम फ्रेंचाइजी और टीम के मालिक उस खिलाड़ी पर बोली ना लगाते। बस ये जेस्चर दिखाने के लिए कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ वो ठीक नहीं है और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स तो इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे। भाई जस्ट बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदकर भारत लाया जा रहा है जहां उसे आईपीएल खिलाया जाएगा,
उस बांग्लादेशी खिलाड़ी से मैं ये पूछना चाहता हूं, या उस टीम फ्रेंचाइजी से पूछना चाहता हूं, इंडिया डेली शाहरुख खान से सवाल करना चाहता है कि भाई उसने वहां के हिंदुओं के लिए कितना सवाल पूछा। मानवीय तौर पर ही पूछ लेते, धार्मिक तौर पर ना पूछते तो। आप हटा दीजिए धर्म, किसी को जिंदा जलाकर पेड़ पर टांग कर जिंदा जला दिया जाए, कम से कम इस नरसंहार के बारे में तो कोई बोले। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उनसे हिंसा हो रही है, तब क्या बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में जगह देना ठीक है? क्या किसी हिंदुस्तानी के लिए टीम फ्रेंचाइजी बड़ी है, उसका मुनाफा बड़ा है, या फिर उसकी देशभक्ति आगे है, उसका राष्ट्रवाद आगे है, ऊपर है, देश ऊपर है उसके लिए? इस सवाल ने देश में तूफान खड़ा कर दिया। नेता, कथावाचक सब केकेआर से, शाहरुख खान से सवाल पूछ रहे हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने खुला विरोध किया है इस बात का। क्या कुछ कहा है वो आपको पहले सुनवाते हैं। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? यहीं रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। देवकी नंदन ठाकुर बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदने पर भड़के हुए हैं। बयान आपने सुना। देवकी नंदन ठाकुर ने शाहरुख खान को खुली चेतावनी दी है, बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर से बाहर किया जाए, नहीं तो केकेआर टीम का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने शाहरुख खान को हीरो बनाया, वो उसे जीरो भी बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये चेतावनी है? क्या किसी खिलाड़ी को उसके देश की घटनाओं की सजा दी जा सकती है? अब आते हैं, एक नेता है बीजेपी के, संगीत सोम। संगीत सोम का भी तीखा बयान सामने आया है, और यह बयान विस्फोटक भी है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। बांग्लादेश में हिंदू एट्रॉसिटी किसी से छिपी नहीं है, पूरी दुनिया में इसके लिए आवाज उठाए जा रहे हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, हर जगह इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। ये नरसंहार ठीक बात नहीं है, एथनिक क्लींजिंग ठीक बात नहीं है। 1971 से उठाकर आप 2025 तक के आंकड़े निकाल लीजिए, आपको समझ में आएगा किस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। और अब जब ताजा घटनाक्रम सामने है, जहां हिंदुओं को जलाकर मार दिया जा रहा है, आग के हवाले कर दिया जा रहा है, जलाकर पेड़ पर लटका दिया जा रहा है, तो क्यों हमें उस बांग्लादेश के खिलाड़ी के साथ आईपीएल में लोगों को एंटरटेन करना चाहिए? नहीं चाहिए हमें बांग्लादेशी खिलाड़ी। ये इंटरनेशनल प्रीमियर लीग नहीं है, ये इंडियन प्रीमियर लीग है, और हम सब हिंदुस्तानियों का स्टैंड एक होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इसलिए बहस और तेज हो गई है। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी शाहरुख खान पर सवाल उठाए हैं। संकेत साफ है, जब हिंदू पीड़ा की बात है, तब मनोरंजन और खेल भी सवालों के दायरे में आएंगे। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। देश में गुस्सा है और कुछ कठोर सवाल भी पूछने जरूरी हैं। क्या आईपीएल एक राजनीतिक मंच है, खेल का मैदान है? क्या किसी खिलाड़ी को उसके पासपोर्ट से आंका जाएगा? अगर कल किसी और देश में हिंसा होगी तो क्या वहां के भी सभी खिलाड़ियों पर बैन लगेगा? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तथ्य के साथ सबके सामने है, और बात सिर्फ किसी देश की नहीं है या वहां के खिलाड़ियों की नहीं है। अब जैसे मुस्तफिजुर रहमान की ही बात हो रही है,
बांग्लादेश में क्रिकेट एक बहुत लवेबल स्पोर्ट्स है, बहुत लोग इसे चाहते हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं, दीवानगी बहुत ज्यादा है। अगर इन जैसे खिलाड़ी जो भारत में आकर आईपीएल में अच्छा खासा पैसा बनाते हैं और बनाते आए हैं, यहां बात बायलेटरल रिलेशन की नहीं हो रही है। जो सवाल मैंने अभी आपके सामने रखा, आप लोगों में से कुछ लोग वो सवाल पूछ रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन बात बायलेटरल रिलेशन की या बायलेटरल सीरीज की नहीं है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच कोई बायलेटरल मैच है तो हम 11 खिलाड़ियों को बांग्लादेश से नहीं आने देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। बात यहां पर यह है कि ऐसे हिंदुस्तानी हम इसे कैसे देख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के तथ्य सबके सामने हैं। मुस्तफिजुर जैसे खिलाड़ी अगर इस बात के विरोध में उतरे कि यह नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश की मिट्टी इसकी इजाजत नहीं देती, यहां का खून पानी इसकी इजाजत नहीं देता, हम इसका विरोध करते हैं, तो इसका इंपैक्ट होगा। लोग समझेंगे इस बात को, कट्टरपंथियों को निशाने पर लेंगे। वहां पर लोग उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बांग्लादेश को बदनाम कर रहे हैं। सवाल तब उठते हैं जब आप उनको यहां खिलाते हैं और उनकी जबान सिल जाती है जाकर बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश में कुछ कह नहीं पाते। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं। 18 दिसंबर 2025 मेमन सिंह के भालुका में दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई। पहले तो उसे मार मार कर अधमरा किया गया, फिर जब वो अधमरा हो गया और जब वो रिएक्ट नहीं करने लगा तो उसको उसके गले में रस्सी बांधकर उसको पेड़ से लटकाया गया, और पेड़ से लटकाने के बाद उसको तेल डालकर उसको आग के हवाले कर दिया गया। ये नफरत है अंदर, ये परेशानी है अंदर। दिसंबर 2025 में ही मेमन क्षेत्र में ही बजेंद्र विश्वास की उसके ही साथी ने गोली मारकर हत्या कर दी। और बजेंद्र विश्वास वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करता था, वहां की आर्मी में काम करता था, एक कपड़ा फैक्ट्री में अब जॉब कर रहा था, आर्मी से रिटायर हो चुका था। जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक अलग अलग क्षेत्रों में 5 हत्याओं के साथ साथ 142 हिंसा की वारदातें हुई। जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक अलग अलग क्षेत्रों में 11 हत्या की वारदात हुई। आंकड़े चिंतित करते हैं ना, तो गुस्सा भी जायज है, तो सवाल भी जायज है। और इंसाफ के लिए अगर सवाल उठाया जा रहा है, बांग्लादेश पर प्रेशर बनाने की बात की जा रही है, वहां के खिलाड़ियों से सवाल पूछा जाएगा, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश पर प्रेशर बनेगा। और बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मोहसिन रजा, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे साथ कनेक्ट होंगे। विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाजिम खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। महंत रामदूत दास भी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं राहुल लाल जी से सबसे पहला सवाल लूं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राहुल लाल जी, क्या ये विरोध जायज नहीं है? मैं कहता हूं ये राष्ट्रवाद तो स्वाभाविक होना चाहिए, तो ब्लड में होना चाहिए। विवेक जी, विरोध को जायज तो कहा भी जा सकता था, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनमें ये नैतिक बल है कि वो शाहरुख खान का विरोध कर सके? अरे पाकिस्तान का आतंकवादी हमला भारत के ऊपर हो गया, पहलगांव आतंकवादी हमला भारत में हो गया, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी किया, वहां पे फिर भी हमारे पाकिस्तान में जो कि चले गए भारतीय खिलाड़ी खेलने के लिए, तब तो इन लोगों के मुंह पे ताले लगे हुए थे। हमने और आपने तो तब भी विरोध किया था कि वो मैच बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। तमाम जो आतंकवाद से पीड़ित लोग थे, उन लोगों ने भी तब जोरदार विरोध किया था कि पाकिस्तान में वो मैच नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए बांग्लादेश के मामले के ऊपर। अभी वहां पे खालिदा जिया का निधन हुआ है। खालिदा जिया के निधन में वहां पे कौन मौजूद है? वहां पे खुद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए थे। भाई खालिदा जिया का पूरा राजनीतिक कैरियर देख लीजिए, भारत विरोधी की पूरा राजनीतिक कैरियर रहा था। नहीं विवेक, आप मेरा सवाल समझे नहीं, आप मेरा सवाल समझे नहीं, थोड़ा सा स्लिप हो गया आप। मैं आपसे राहुल लाल जी ये कह रहा हूं, आप हर बात के लिए सरकार पर ही क्यों चले जाते हैं? अब सरकार बोले कि बांग्लादेश के खिलाड़ी बैन है, तभी आप बैन करेंगे। सरकार बोले पाकिस्तान के आतंकी बैन है, तभी आप बैन करेंगे, वरना आप पाकिस्तान के आतंकियों को भी खिला लेंगे। आपका विवेक क्या कहता है? मेरा विवेक ये कहता है
कि सरकार से सवाल ना पूछे, हम शाहरुख खान से सवाल पूछे। अरे भाई, शाहरुख खान सरकार से बड़े हो गए। नहीं तो शाहरुख खान के लिए आईपीएल बड़ा हो गया देश से। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं ना, तो ये क्यों नहीं पूछ पाते आप? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप हमें एक सेकंड सुनेंगे, सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। नंबर 1, हमारे विदेश मंत्री जाते हैं बांग्लादेश, खालिदा जिया के, जहां पे तारिक रहमान जो उनके बेटे 17 साल बाद आए, जिनके चुनाव में जीतने की पूरी संभावना है, उनके प्रशंसा पत्र की गाथा पढ़ते हैं और पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिला रहे हैं। बांग्लादेश में एक सारी घटनाएं घट रही है, वो आलोचना के योग्य नहीं है। शाहरुख खान, अच्छा चलिए मैं कहता हूं विवेक जी कि शाहरुख खान उस खिलाड़ी को आईपीएल टीम से बाहर भी कर देंगे, क्या उससे बांग्लादेश के हिंदुओं को हम बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर भारत सरकार सच में चाह ले वो दबाव बनाने के लिए, एक मैसेज तो जाएगा, ये चीजें कर सकती है। एक मैसेज तो जाएगा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को, जिसको 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया, उसको हमने आईपीएल में नहीं खेलने दिया, किसी फ्रेंचाइजी ने लिया नहीं। ये बात हर कोई अपनी जिम्मेदारी से क्यों नहीं कर सकता है? हर बात में सरकार, हर बात में सरकार। अरे भाई, हम थोड़ी कह रहे कि बायलैटरल मैचेस बंद कर दो या बायलैटरल रिलेशंस खत्म कर दो, हमने तो कहा नहीं। हम तो नैतिकता वाला सवाल पूछ रहे हैं। अपना विवेक कहां मर जाता है? क्यों ये चीजें दिल से नहीं आती हैं? बांग्लादेश के खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख रुपए देने का मतलब क्या है? आपको वैसा खिलाड़ी पूरी दुनिया में और किसी टीम में नहीं मिलेगा क्या? मैं बस ये कह रहा हूं, सिंबॉलिज्म की बात होती है ना। जब दीपू चंद्रदास को बीच चौराहे पर पहले मार मार कर अधमरा किया गया, लिंचिंग की गई, और जब पेड़ पर टांग कर जला दिया गया, तो क्या वो भारत से जंग का ऐलान था? नहीं था। वो एक सिंबॉलिज्म था, हिंदू एट्रोसिटी के खिलाफ एक सिंबॉलिज्म था, भारत के खिलाफ नफरत का एक सिंबॉलिज्म था। लेकिन हम तो हिंदुस्तानी, हम तो, अरे नहीं हम तो आईपीएल खेल लेंगे, हम बांग्लादेशी खिलाड़ी को ले आएंगे। अरे क्यों ले आएंगे भाई? आपसे पूछो तो आप कहते हैं भाई सरकार नहीं करती, सरकार नहीं करती। सरकार को छोड़िए, आप क्या कर रही है बताइए? आपका राष्ट्रवाद कहां है? विवेक जी, आप मुझे एक बार सुन लेंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं कंफ्यूज नहीं हूं, राष्ट्रवाद को लेकर मैं कंफ्यूज नहीं होता हूं भाई साहब। अच्छा ये बताइए ना, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। चलिए विवेक जी, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं जो लोग सवाल उठा रहे हैं तथा कथित हिंदूवादी संगठन, मैं सिर्फ कह रहा हूं, वो लोग भारत सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। शाहरुख खान मुस्लिम अभिनेता है, उनसे सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन भारत सरकार से सवाल नहीं पूछना। नहीं, उनके ऊपर कोई दाग ना आ जाए। उनके, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश क्यों चले, हम उसके ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे। विदेश मंत्री बांग्लादेश में पाकिस्तानी स्पीकर से हाथ क्यों मिला रहे हैं, उस पर सवाल नहीं पूछेंगे। भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर मैच खेल लेगी, उस पर सवाल नहीं पूछेंगे, उस पर जवाब नहीं देंगे हम। ठीक है, विनोद बंसल आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने बहुत बोल लिया है, अब मैं आप लोगों के ऊपर ही डिबेट डालता हूं और आप लोग आपस में, मैं आप लोगों के ऊपर और मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि उनका विवेक क्या कहता है। क्या मुस्तफिजुर रहमान, जिनका नाम इस आईपीएल में आया है, जिसको केकेआर ने लिया है, उन्होंने कितनी बार कहा कि हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटी नहीं होनी चाहिए? हिंदुस्तान में हम खेलते हैं, हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी है, हिंदुस्तान ने हमें बनाया संवारा, हिंदुस्तान ने हमें ताकत दी, हिंदुस्तान ने हमें जिंदगी दी। बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया, ये भी सवाल तो जनता पूछेगी ना कि हमारे विदेश मंत्री, हमारे विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद बंसल जी, स्वागत है आपका रिएक्शन। फिर मैं रामदूत जी, नाजिम खान और रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। जी विवेक जी, देखिए बात यह कि अभी इस समय ये जो मामला बड़ा है, ये मामला कोई शाहरुख खान वर्सेस कंट्री नहीं है, ना बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं सर। जुड़ा हुआ मुद्दा, हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। पता नहीं राहुल लाल जी को इसमें कहां मुसलमान नजर आ रहा है, कहां इसको हिंदू नजर आ रहा है, और कहां पर ये जो देशद्रोह नजर आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश गए, आपको अच्छा लग रहा है विनोद जी? सुन लो राहुल लाल क्यों लाल बबूला हो रहे हो यार? सुनो जरा, देखिए, अरे सुन लो भाई साहब, सुन लो, अरे गुरुदेव सुन लो, मुझे पता है पार्टी का लाल अंदर से निकल के आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सुनिए बात को कभी सुनना चाहिए ना। आप जब से 10 मिनट से लगातार बोले जा रहे हैं, कम से कम सुनोगे भी नहीं। अरे पीड़ित हिंदू समाज की आवाज भी कभी सुन लो यार, ऐसी क्या बात है यार? हमेशा ये जिहादियों को साथ दोगे तो कैसे काम चलेगा? एक एक करके भाई साहब, एक एक करके। राहुल लाल जी, समय बहुत सीमित है, बहुत सारे सवाल लेने, एक एक करके। विनोद बंसल जी पूरा कर ले, फिर मैं रिजवी साहब के पास जा रहा हूँ। विनोद बंसल जी, देखिए बात यह है कि कभी कोई काम जो है ना, किस कालखंड में कौन कर रहा है, इन सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि देखिए कोई राहुल, ये जो शाहरुख खान जो है ना मुसलमान है इसलिए विरोध हो रहा है। शाहरुख खान एक देश के बड़े अभिनेता हैं, बिल्कुल, और इन अभिनेताओं को बड़ा और पद्मश्री हैं, पद्मश्री हैं सर। देखिए इसमें ये नहीं है कोई हम कोई उसको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, और
उनके काम के बारे में उनको याद दिला रहा है देश कि आखिरकार आप इतने बड़े मतलब अभिनेता हैं जिनको के भारत ने सराखों पे बिठाया है। आपकी भी अपनी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है भाई, बिल्कुल, कि जब ऐसे कालखंड में जब पड़ोस में हिंदुओं पर एट्रोसिटीज हो रही हैं, उस देश में हो रही है जो कभी मां भारती का ही एक हिस्सा होता था, तो ऐसे कंडीशन में कम से कम आप कोई एक ऐसा स्टेप ले सकते हैं, इतने ताकतवर आप हैं, ऐसा स्टेप ले सकते हैं कि उनको संदेश जाए। इतनी सी बात है बस। और आप मुझे बताइए कि संदेश देने के बजाय 9.5 करोड़ रुपए में 9 करोड़ 20 लाख में उसको आप खरीदते हैं बांग्लादेशी को और अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं। इसलिए विरोध नहीं हो रहा कि वो मुसलमान है, खरीदा जाने वाला या खरीदने वाला मुसलमान है। ये विकृत मानसिकता की परिचायक है। बिल्कुल, ये कहना चाहता हूं, देखिए व्हाट इज योर नेशनल, बिल्कुल आपकी नेशनल ड्यूटी कहां चली गई फिर? रिजवी साहब इसका जवाब देंगे, फिर मैं रामदूत जी आपके और नादिम जी आपके पास आ रहा हूं। रिजवी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ टेक्निकल लग रहा है इशू है, मैं बहुत सारी बातें नहीं सुन पाया, बहुत कट की आवाज आ रही थी। लेकिन मैं देखिए जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है और हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। सरकार से बार बार हम डिमांड कर रहे हैं कि फौरन जो है वो सरकार एक्शन ले और जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई बांग्लादेश के तय जो है वो की जाए और बात की जाए और इस मसले को हल कराया जाए। ये तो हमारी डिमांड है। जहां तक बार बार शाहरुख खान का नाम लिया जा रहा है, भाई सिर्फ शाहरुख खान तो है नहीं, शाहरुख खान ने तो पैसे लगा दिए, लेकिन बीसीसीआई कहाँ है, सरकार कहाँ है? भाई ये एक पूरा निजाम है ना, एक पूरा सिस्टम है। ऐसा नहीं कि शाहरुख खान गए और खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये कि ये तो देश के लिए फख्र की बात है कि देश बांग्लादेशी को खरीद रहा है, बिक थोड़ी रहा है। यहाँ तो लोग बिके जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान के हाथों यहाँ लोग बिक जाते हैं, उनके जासूस बन जाते हैं। तो यहाँ तो ये शाहरुख खान का जो है ना जी, वो बांग्लादेश प्रेम है लगता है मेरे को। कह रहा हूँ ये नहीं है मैटर होता है, कोई देश खरीद कर लाया, आईपीएल ने नहीं खरीदा उसको, गलतफहमी मत करिए, दुष्प्रचार मत करिए। आप क्यों नहीं बोलते बंसल जी? शेख हसीना के बारे में आप क्यों नहीं बोलते कि शेख हसीना को क्या बोले? अभी हमारे विदेश मंत्री अभी गए एस जयशंकर साहब खालिदा जिया की तदफीन में, वहां पे पाकिस्तान के स्पीकर से मिले। ये सारी पॉलिसी है, आप देखिए ना। अच्छा, मैंने क्या विदेश मंत्री किसी विदेशी मेहमान से नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि सारे रिश्ते खत्म कर देना चाहिए, हिंदुओं को अपनी मौत मरने देना चाहिए? आपको लग रहा है मुमताज रिजवी जो है ना, वो जैसे कहें वैसे होगा? अरे भारत की डिप्लोमेसी भी कोई है। भारत सरकार के साथ सरकार के प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। संदेह की दृष्टि से देखने का अधिकार देश के नागरिकों को नहीं है। आप कम से कम जल्दी से सभी मेहमानों का रुख कर लेते हो, एक एक करके। ठीक है रिजवी साहब, आपका सवाल है सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार अब ये भी लॉ पास कर दे कि हिंदुस्तानी कैसे बनते हैं और ये शर्तें पूरी करनी होगी। कल से हिंदुस्तानी बनना भी सरकार ही सिखाएगी। महंत रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसका नाजिम खान आपके पास आ रहा हूं। रामदूत जी। सॉरी विवेक जी, भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा स्लोगन चल रहा है, किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। आज हमने पूर्व समय में देखा कि यहाँ नेताओं ने, बॉलीवुड ने या उनसे जुड़े कई लोगों ने गाजा के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, फिलिस्तीन के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन जब बात बांग्लादेश की आती है या पाकिस्तान में घट रही हिंदू आबादी की आती है, तो कभी भी किसी भी बड़े पर्सन के द्वारा ऐसी कोई संवेदनाएं हिंदुओं के लिए खासकर सुनने को नहीं मिली हैं। दूसरी बड़ी समस्या यहाँ एक और दिक्कत आती है कि जो महोदय चर्चा कर रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं कर रही है या एस जयशंकर प्रसाद उनसे क्यों मिले या उन्होंने हाथ क्यों मिलाया। भाई कूटनीतिक रूप से कई प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ बातों से सुलझाए जाते हैं, कुछ निवेदन से सुलझाया जाता है। आप क्या चाहते हैं कि अगर भारत हमला करता है पाकिस्तान पे या बांग्लादेश पे, आप सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, रिजवी साहब सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए, मैं भरपूर डिफेंड करूंगा आपको, मेरे पास भरपूर फैक्ट है, आप परेशान मत होइए। चीखने चिल्लाने से क्या फायदा, ना हम बोल पाएंगे ना आप बोल पाएंगे। आप सुनिए ना। झूठ क्यों बोल रहे हैं भैया? आप ये प्रोपगंडा गलत क्यों कर रहे हो? पूरा भारत देश एक है,
पूरा भारत किसने कहा भारत देश देश एक एक है? है? सरकार के किसने साथ कहा खड़ा भारत देश है एक है? केवल और अब मीडिया सब पे बात बैठ के कर रहे हैं कि केवल मीडिया पे बांग्लादेश बैठ के के खिलाफ चीखने के कार्रवाई लिए की भारत जाए। देश एक है। केवल मीडिया पे बैठ के चीखने के लिए भारत देश एक है। मीडिया पे नहीं, भारत आपने माता क्या की जय किया? आपको नहीं बोलना। आपने क्या भारत किया? माता की जय आपको। चुपचाप, आपने बिल्कुल क्या किया? बिल्कुल चुपचाप, आपने क्या किया? बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल बदतमीजी की बात चुपचाप। न करना हमसे। हम अरे काय बदतमीज के लिए? लोगों से मैं बात जब नहीं बोल रहा करते। हूं, मैं जब आपने बोल क्या रहा हूं, किया? मैंने आपको सुना, मैंने आपको आपने सुना, क्या किया? उंगली मैंने नीचे आपको करो। सुना, उंगली मैंने नीचे आपको करके सुना। बात करो। एक एक करके भाई साहब, यहाँ पर यहाँ नहीं एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके रिक्वेस्ट है, एक एक करके यहाँ आपस में विवाद नहीं करना है, विवाद को सुलझाने बैठे हैं, विवाद करने के लिए नहीं बैठे, ठीक है। रामदूत जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं हाजी नाजिम के पास आ रहा हूँ। रामदूत जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए विवेक जी, मुख्य बात यही है कि अगर आपको भारत से प्रेम है, एक एक कोई करके रिजवी पाकिस्तान- साहब, एक एक करके आ रहा हूं आपके पास। हाँ सुन लीजिएगा, मैं आपसे हाँ बोलिए बहुत बोलिए, आप बोलिए, निवेदन आप बोलिए, आप करता हूं, बोलिए, मैं आप आपको बोलिए, सुनता हूं, आप सुन बोलिए, लीजिएगा। आप बोलिए, रामदूत जी आप मुझे बोलिए। आपसे ज्यादा चीखना अरे भाई साहब बोलिए, अपनी है। बात रखिए एक एक करके, ठीक है अब हो गया, चलिए आगे बोलिए। हाँ आपको विवेक जी याद हो, पुलवामा अटैक के बाद कुछ मुस्लिम कलाकारों को बैन किया गया, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटरों को बैन किया गया। उसके बाद कई लोगों ने भारत को रहने लायक नहीं समझा, कई लोगों ने बयान दिए कि भारत अब रहने लायक नहीं है, और उसमें बड़े मुस्लिम कलाकार थे। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि केवल इन लोगों का या बॉलीवुड का या मुस्लिम नेताओं का प्रेम जब कोई मुस्लिम के साथ कुछ होता है तभी जागृत होता है। भारत अगर आप कहते हैं सभी का है, तो हिंदुओं का भी है, मुस्लिमों का भी है, क्रिश्चियनों का भी है, सिखों का भी है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि ये मुस्लिमवादी नेता या मुस्लिमवादी ये बॉलीवुड वाले केवल मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार में ही जागृत क्यों होते? हिंदू इनको अपने नहीं लगते, या सिर्फ ये वही है कि हिंदू सिर्फ एक उनके लिए एक अलग चीज है कि हिंदू काफिर है, उसके लिए हम नहीं बोलेंगे, केवल मुस्लिमों के लिए बोलेंगे। और यहाँ मीडिया पे बैठ के एक तरीके की बात करना कि नहीं नहीं हम सबकी बात करते हैं, तो ये दुमुहा चरित्र अच्छा नहीं है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है तो किसी भी एक सिंबोलिज्म, एक सेकंड राहुल लाल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। नाजिम खान काफी देर से वेट कर रहे हैं, नाजिम खान जी का रिएक्शन ले लूं, फिर विनोद बंसल और राहुल लाल जी के पास आ रहा हूं। नाजिम खान जी, एक सिंबोलिज्म तो होना चाहिए ना कुछ, तो जमीर कहां मर गया इंसान का? एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा जमीर भी तो होना चाहिए ना नाजिम खान जी, या जमीर बेचा है हम सब? मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ विवेक भाई, देखिए अल्लाह का शुक्र है हमारा जमीर बिल्कुल जिंदा है। हमारा जमीर जब भी जिंदा है जब पाकिस्तान ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। आपको याद है पहलगांव के अंदर पाकिस्तान के आतंकी आए थे, इंसान की शक्ल में हैवान थे, लेकिन वहां पर इंसानियत को बचाने वाले मुसलमान थे। लेकिन हम लोगों ने खुलकर विरोध करा था और कहा था कि पाकिस्तान को आप घुटने पर टिकाइए। तो आपने देखा फिर पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट खेल रहा है। ये कुछ तथाकथित लोग थे किस तरीके से कह रहे थे कि हमने हवाई हमले में भी पाकिस्तान को घुटने पर टिकाया, हम क्रिकेट में भी टिका है। अरे एक बात थी, आप कहाँ पाकिस्तान चले गए? नाजिम खान जी आप एक लाइन का जवाब दीजिए, क्या बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में खिलाया जाने का फैसला केकेआर का सही है? आप इसके साथ हैं, आप इसका विरोध करते हैं? सिंपल से इतनी सी बात है। सुन तो लीजिए विवेक भाई, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जब पाकिस्तान का इंडिया का जब मैच चले गए पाकिस्तान, में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को, बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को, एक तरफ नाजिम खान एक तरफ बंसल जी को रखिए, बीच में मुझे रखिए पीसीआर। क्या बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में खिलाना यह फैसला सही है केकेआर टीम का या गलत है? आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? इतनी सी बात है। हाँ विवेक भाई, ये मैच कौन करा रहा है? अरे ये किसके अंतर्गत आता है ये मैच? मैं पूछना चाहता हूँ। तो इसका मतलब तो ये है नाजिम खान, कल आपको कोई AK-47 देगा, बोलेगा सबको लेकर भून दो, तो आप बोलेंगे मेरी गलती नहीं, मुझे तो AK-47 दिया गया, हमने गोली चला दी। यानी कि आप हर भारतीय को यही चाहते हैं कि हर भारतीय के हाथ में एक, मैं फिर वही सवाल रिपीट कर रहा हूं आपसे। नहीं, क्या आप देखिए, आप कितनी चालाकी से सवाल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको फिर से वही सवाल करता हूं, बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को क्या आईपीएल में खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? ऐसा हिंदुस्तानी आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? देखिए मैं तो ये कहता हूं कि ना तो बांग्लादेशियों के खिलाना चाहिए, ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए। और हम तो खुल के कहते हैं कि जो हमारे देश के, मतलब आप यही कह रहे हैं ना शाहरुख खान गलत कर रहे हैं? शाहरुख खान ने अच्छा करा,
अभी आपने कहा नहीं खिलाना चाहिए, सुन तो लीजिए, अभी तो कहा आपने नहीं खिलाना चाहिए, तो शाहरुख खान ने गलत किया ना, आप मानते हैं ना इस बात को, तभी तो आपने कहा नहीं खिलाना चाहिए। सुन लीजिए, मैंने कहा कि ये जो खिलाड़ी है, जिस तरीके का आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए इसमें बीसीसीआई से पूछ सकते हैं आप लोग। और दूसरी बात, अरे सुन लीजिए भाई, आपको तो पता नहीं है विनोद बंसल जी, भाई आप जाइए ना बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ किस तरीके भाई, आप वहां तो जाते हैं या भारत के मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं, ये गलत कर दीजिए। अतिवाद, अलगाववाद, हिंसा, आतंक, ये इनका पर्याय बन चुका है। भारत के साथ खड़े होने की कभी इनकी हिम्मत नहीं बची। ये हमेशा से बांग्लादेशी या भारत विरोधियों के साथ खड़े रहते हैं। अरे बोलो ना पीस पार्टी के प्रवक्ता, अरे कभी तो सच्चाई बोलो, कभी तो भारत के साथ रहो, कभी तो वंदे मातरम भी कहना सीखो। अरे कभी तो भारत के साथ रहो भैया। हमेशा बांग्लादेशियों, पाकिस्तानियों, जिहादियों, अतिवादियों, भारत विरोधियों, हिंदू द्रोहियों के साथ रहोगे, कैसे भारत में जियोगे बताओ ना। अरे कुछ तो बोलो। अरे राजगीर सुना दीजिए। अरे नाजिम खान बोलो, शाहरुख खान गलत है सही बोल तो दिया उन्होंने, शाहरुख खान ने गलत किया है। उन्होंने बोला कि बांग्लादेशियों को खिलाना भी ठीक बात नहीं, पाकिस्तानियों को खिलाना भी ठीक बात नहीं। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं हिंदू अट्रॉसिटी जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ एक मैसेज जाना चाहिए। मैं कभी किसी अतिवाद के समर्थन में नहीं रहा हूं। रजवी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बंसल साहब उसके बाद वापस में आ रहा हूं। रजवी साहब, और सप्लाई जो हो रही है बांग्लादेश को बंद कर दें। बिल्कुल कर दें, मैं समर्थन में हूं, जाए, मैं बिल्कुल समर्थन में हूं, पहुंचाया जाए, बिल्कुल समर्थन में हूं मैं। बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक टाइज अभी कम करने चाहिए, सब किया जाए ना, बिल्कुल। और तो अगर मैं इस बात को सपोर्ट कर सकता हूं तो आप भी तो इस बात को सपोर्ट कर सकते हैं कि केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाना ठीक बात नहीं है। मैं सरकार के साथ हूं, सरकार के हर फैसले के साथ हूं। मैं कब कह रहा हूं यूएनओ में आवाज उठानी चाहिए। जब अभी गए थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, तो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम ये कहना चाहिए। मैंने कब कहा भाई, मैं तो चाहता हूं कि रजवी साहब संघार हो रहा है आपके मुताबिक मुमताज रिजवी साहब देश जानना चाहता है कि मुमताज रिजवी क्या सोचते हैं। नहीं, मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान जो चाल चल रहा है, जो साजिश कर रहा है कि हमारे पड़ोसियों से ताल्लुकात खराब हो जाए, उसके जाल में न फंसे हम ये चाहते हैं पाकिस्तान की साजिश का शिकार न हो। ठीक है, चाहते हैं, ठीक है, बात आ गई आपकी। विनोद बंसल जी, वो चाहता है कि नेपाल से हमारे रिश्ते खराब हो जाए। विवेक जी, ठीक है रिजवी साहब, बात आ गई, अपनी समय सीमित है, जल्दी सारे गेस्टों का रुक कर रहा हूं। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, राहुल लाल जी स्क्रीन पे प्लीज। थैंक यू पीसीआर। जब बांग्लादेश में घटना हुई थी ये हिंदुओं पर अट्रॉसिटी की, तो यही मुमताज रिजवी हैं। एक टीवी चैनल के डिबेट में कह रहे थे विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं खड़ा हो रहा। जब विश्व हिंदू परिषद ने 500 स्थानों पर देश भर में और विश्व भर के अंदर प्रदर्शन कर दिए और सारे के सारे हमारे जो हाई कमीशन थे बांग्लादेश के, उन सबको पूरा घेराव कर लिया, तो उसके बाद ही नहीं बोले। पर मैं कहना चाहता हूं, क्या विश्व हिंदू परिषद ही करेगा क्या भारत के नागरिक नहीं है क्या, कांग्रेस नहीं करेगी क्या। ये जमीयत उलमा हिंद और दारुल देवबंद किस लिए बने हैं भाई, आप मुझे बताइए। ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या के लिए, क्या ये मौलाना रिजवी ने एक पत्र भी लिखा कि पाकिस्तान बांग्लादेश एक करके ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूँ ये राहुल लाल की पार्टी, इनके पार्टी का तो एक ट्वीट नहीं मिलेगा आपको क्या बांग्लादेशी अट्रॉसिटीज के साथ खड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ सरकार को कोसना इनका काम है, लेकिन सरकार को कोसते कोसते एक पत्र तो लिख दो यार सरकार को कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके चिकनी चुपड़ी बातें करना, सरकार को कोसना और जिहादियों को बैकफायर करना, ये ठीक नहीं है। सैनिक हमला भारत सरकार को करना चाहिए, भारत सरकार को सैनिक हमला करना चाहिए। बच्चों की बात है, बच्चों की बात है, सैनिक हमला करना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी बात कर रहे हो, ऐसे कहने से नहीं काम चलने वाला। आपकी पार्टी क्या कहती है, अरे राहुल को बोलो ना, और राहुल गांधी को बोलिए ना, राहुल गांधी को बोलिए वो जाकर के प्रधानमंत्री से मिले, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो बोले कि उसमें बांग्लादेश पे हमला करो, तो बोलो उनको। अरे प्रियंका जी को बोलिए वो कम से कम डेलीगेशन जाके हमारे प्रधानमंत्री से मिले, यहाँ बांग्लादेश के लिए होना चाहिए, नहीं करेंगे। देखिए टीवी चैनल पर बोलना बड़ा आसान काम है, हिंदुओं की सुरक्षा करना बहुत मुश्किल काम है। विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है हम विश्व के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहने देंगे। बंसल जी वापस लौट रहे हैं आपके पास जी। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी अपनी बात, आप कह रहे हैं बांग्लादेश पर हमला कर दीजिए। राहुल लाल जी, एक बांग्लादेशी क्रिकेटर का विरोध नहीं कर पा रहे आप,
और कहते हैं बांग्लादेश पर हमला कर दो। कल तो पूरे देश में आप लोग वो कर देंगे, बवाल छोड़ देंगे भाई साहब। एक क्रिकेटर का विरोध नहीं हो पा रहा, कहते हैं बांग्लादेश पर हमला कर दो, हम सरकार के साथ हैं। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की जिस तरह से नृशंस हत्या हो रही है, उसको लेके यहाँ पे कुछ सांकेतिक और टोकनेज वाले खाली मामले चलते रहे, उससे समस्या का समाधान नहीं होना है। यहाँ महंत राजू दास है, मुझे एक बात बता दीजिए, चलिए मानवता के नाते हम सब सुनिए, अरे मेरी बात भी आ जाने दीजिए। एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ सब लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं, सब जानकार, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं शाहरुख खान जी की ही बात कर लेता हूँ। शाहरुख खान ने बांग्लादेश में हिंदू अट्रॉसिटी पर कितनी बार बयान दिया या कितनी बार बोला? एक पद्मश्री है वो बड़े समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं। पाकिस्तान में भी उनकी फिल्में देखी जाती हैं, बांग्लादेश में भी उनके फैन फॉलोअर्स हैं। अगर वो कुछ अपील करेंगे तो उसका मास लेवल पर इंपैक्ट होगा। ये बात आप समझते हैं ना राहुल लाल जी? तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि उनको एक अपील करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपील नहीं कर पाए? वो एक और क्रिकेटर और बांग्लादेशी क्रिकेटर, और ये बात मैं मानता हूं कि उनकी टीम मैनेजमेंट का ये फैसला रहा होगा, लेकिन सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा जो फ्रेंचाइजी के मालिक हैं। आप एक सेकंड में जवाब से ले लीजिए। एक सेकंड। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोगों ने विदेश मंत्री जयशंकर जी को हटा दिया और हम शाहरुख खान को विदेश मंत्री बना दिया। अरे तो अपना जमीर थोड़ी मार दिया है, अपना राष्ट्रवाद थोड़ी कुचल दिया है, अपना जमीर, अपना हिंदुस्तानीपन सब खत्म कर दिया, बेचा है क्या? कौन से बाजार में बेचा है हम? जब हम लोग हाँ तो पूछे ना, सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं। हम अपने सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव। और हारूस आदमी से पूछेंगे जो इसके खिलाफ नजर आएगा। हर बात हम सरकार से क्यों पूछेंगे? सरकार से भी पूछेंगे और उनसे भी पूछेंगे जो जिम्मेदार लोग हैं। विदेश मंत्री का नाम लेकर सवाल नहीं पूछ। अरे भाई तो आप बताइए ना, आपने अपना जमीर बेच दिया क्या? आप नहीं पूछ सकते सवाल शाहरुख खान से? सरकार से सवाल पूछ सकते हैं तो मैं डंका के चोट पे कह रहा हूं कि बीसीसीआई डंका वंका मत बजाइए, आप सब सिर्फ सवाल कीजिए और जिम्मेदार लोगों से सवाल कीजिए। सवाल सिर्फ सरकार से ही नहीं पूछे जाते, सवाल जिम्मेदार लोगों से भी पूछे जाते हैं। इस तरह का ड्रामा मत किया कीजिए प्लीज। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी अगर किसी के रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका रिजवी साहब और नाजिम जी आपके पास आ रहे हैं। एक सेकंड, रामदूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी, ये राहुल जी, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म का जो ड्रामा पीटने लग जाते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। बात सीधी कीजिए, साफ कीजिए और सीधी सीधी लाइन रखिए, जो सोचते हैं वो कहिए। विवेक जी, राहुल लाल जी, बाकी सभी लोग, जब भी कोई हिंदू की बात आती है तो इनका नया एक सेकुलरिज्म का कीड़ा जाग जाता है। और अरे जाह्नवी कपूर ने इतना सख्त बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये बर्बर और नरसंहार है। जाह्नवी कपूर कह सकती है तो शाहरुख खान जी नहीं कह सकते? सलमान खान जी नहीं कह सकते? नहीं कहेंगे ना, नहीं कहेंगे। वो आज तक पाकिस्तान के लिए नहीं बोल पाए हैं, वो किसी के लिए कैसे बोलेंगे? और दूसरा, मैं एक चीज और निवेदन करूंगा, भारत सरकार सुनती नहीं है। एक बार इन लोगों को, ऐसी कट्टरपंथी मानसिकता वालों को उनके घर में घुस के कुत्तों की मौत अगर एक बार मारे भारत सरकार, तब मैं देखूंगा कि ये राहुल लाल जैसे सेकुलर लोग यहाँ आके मानवता की पीठ बजाने लगेंगे, ये मानवाधिकार की बात करने लगेंगे। आज ये बात करते हैं भारत सरकार घुस के मारे। ये मुस्लिमों के खिलाफ तो कभी मुस्लिमों को अलग से तो बोल ही नहीं सकते। क्यों? समझ में नहीं आता कि इन्हें हिंदू पता नहीं क्यों बुरा लगता है। जब भी कोई बात होती है, हिंदू की बात होती है, इनका एक नया सेकुलरिज्म का कीड़ा जाग के बाहर आता है। ये नए फिसलन भरे सवाल लेके आते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, पाकिस्तान के लिए बोला जा सकता है, फिलिस्तीन के लिए बोला जा सकता है, गाजा के लिए बोला जा सकता है, तो अफगानिस्तान में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के लिए क्यों नहीं बोला जा सकता? क्यों नहीं बोल पाए शाहरुख खान? मैं ठीक है, नाजिम खान जी के पास जा रहा हूं। बिल्कुल, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल पूछा कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर कितने बॉलीवुड स्टार्स ने सवाल उठाए। मैं इसमें मैंने हिंदू मुसलमान नहीं किया, बस मैंने यही एक सीधा सवाल पूछा। इसमें जवाब लिखकर ये आया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और हत्याओं पर, खासकर 2024 में शेख हसीना के जाने के बाद, 2025 में दीपू चंद्रदास की लिंचिंग और जलाने से हत्या के बाद, बहुत कम बॉलीवुड स्टार्स ने इस पर सवाल उठाए। ज़्यादातर मुख्य धारा से जुड़े बड़े सितारे जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा इस तरह के मुद्दे पर चुप रहे हैं, जबकि अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे कि गाजा पर वो सक्रिय रहे हैं। इसकी काफ़ी आलोचना होती है। जिन्होंने आवाज़ उठाई उनके नाम भी मैं कोट कर देता हूं यहाँ पर। जाह्नवी कपूर ने आवाज़ उठाया, काजल अग्रवाल ने, जयाप्रदा जी ने, मनोज जोशी जी ने, प्रीति जिंटा ने, कंगना रनौत जी ने, रवीना टंडन जी ने इस पर आवाज़ उठाए हैं। ये है फैक्ट। आप लोग भी
इसको एआई से, आजकल एआई बड़ा पैमाना हो गया किसी भी चीज़ को सर्च करने का। तो ये है स्थिति। नाजिम खान जी, मैं बस ये कह रहा हूँ, एज ए हिंदुस्तानी कभी हम ये सवाल पूछ तो सकते हैं ना किसी से भी। और आपने शायद, आप लोग मेरा शो शायद कम देखते हैं, मैंने बांग्लादेश में हिंदू एट्रॉसिटी पर सबसे ज़्यादा शोज़ किए, रात 9 बजे किए, और मैंने सबसे ज़्यादा सवाल पूछे, इवन सरकार से भी सवाल पूछे कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और सारे डिप्लोमेटिक टाइज निम्न स्तर पर ले आने चाहिए, जिससे कि मैसेज जाए कम से कम कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप कंट्रोल करो इसको। हाजी नाजिम। हाँ विवेक भाई, देखिए बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके की घटना, अप्रिय घटना घटी है, देखो पीस पार्टी को और हर भारतीय नागरिक को बड़ा दुख है कि वहां पे इस तरीके की अप्रिय घटना नहीं घटनी चाहिए। यहाँ राहुल भाई को भी बड़ा दुख है, मुमताज भाई को भी बड़ा दुख है, और हाजी नाजिम को भी बड़ा दुख है कि बांग्लादेश के अंदर इस तरीके की अप्रिय घटना घटी। लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद करे कि 500 जगह इन्होंने करा, अरे 500 जगह छोड़िए, हम आपके खड़े में चलिए बांग्लादेश में चल के वहां शांति बहाल करके आते हैं, सरकार से परमिशन लेते हैं कि, अरे सुन लीजिए बंसल जी, सरकार से परमिशन आप भी लीजिए, आप भी लेते हैं, और बांग्लादेश को उसके घुटने पर टिका के आते हैं। पीस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, पीस पार्टी का पीस पार्टी स्टैंड क्लियर है। पीस पार्टी अपने भारतीय भाइयों के साथ खड़ी है, हर भारतीय नागरिक के साथ खड़ी है, और हर भारतीय नागरिक के सुख दुख में साथ खड़ी है। और जिस तरीके के बांग्लादेश के नागरिक कभी नहीं है, वो भारतीय नागरिक थे कभी, अब नहीं है। आप उनके साथ खड़े हो कि नहीं खड़े हो, मानवता के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी आपकी पीस पार्टी? फिर ये बता दीजिए, सारे अमानवीय जंगली बहुत सीधा सा सवाल है नाजिम भाई। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट फिर तो सही था, जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सही था। क्या आज की तारीख में आप अपनी गलती मानते हैं कि आपने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध किया और वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सही था जो सरकार लेकर आई थी? मैं रिजवी साहब इसके बाद में आप ही के पास आ रहा हूं। नाजिम खान जी। हाँ देखिए अभी सीए का बिल्कुल विरोध हुआ था। विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर ये कहा गया था कि यहाँ पर देखिए एनआरसी और एनपीआर के बारे में यहाँ पर लोगों को एक इस तरीके का माहौल करा गया, तो भ्रमित करा गया। अब जब यहाँ पर भ्रमित आप थे, कंफ्यूज आप लोग थे। सुन तो लीजिए, हम कंफ्यूज नहीं थे, कंफ्यूज मौजूदा लोग कर रहे थे कि देखिए एनओसीए जो है नागरिकता देने का काम करता है, और एनआरसी होगी, फिर एनपीआर होगा, ये सब क्या है? तो होगा, बिल्कुल होगा भाई, नागरिकता तो चेक होगी ना, कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, कौन बाहर से आकर रह रहा है, ये तो चेक करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? क्या दूसरे देश नहीं करते हैं? क्या अमेरिका नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया नहीं करते हैं, क्या चाइना में नहीं होता? हर जगह होता है, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। देश के अंदर जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी, तो ये भी कहा गया था घुसपैठियों को यहाँ पे चिन्हित करा जाए। अरे होगा ना, वो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप बस इतना बताइए कि आप बांग्लादेश में जो हिंदू अट्रॉसिटी है उसके खिलाफ जो ये फैसला लिया गया, एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को लाया गया, ये ठीक बात नहीं है कम से कम। इसमें आपका ज़मीर क्या कहता है? हाँ देखिए, हाजी नाजिम खान, पीस पार्टी का ज़मीर पूरी तरीके से जिंदा है, और वो चाहते हैं कि ना तो पाकिस्तान से क्रिकेट हो, ना बांग्लादेश के साथ में हो, ना उनके कोई प्लेयर के साथ हो, हमारे ऐसे कोई संबंध हो। और रही बात यह कि भारत की एक जो कूटनीति की बात हो रही थी, कूटनीति तो हमने देखी। अरे आईपीएल एक लोकल टूर्नामेंट है जो इंडिया में एक इंडिया लेवल पर होता है। ये इंटरनेशनल टाइज नहीं है, इसमें कोई बायलैटरल रिलेशंस नहीं है, ये फ्रेंचाइजीज दुनिया भर से खिलाड़ी खरीदते हैं। इसमें काहे आप बार बार विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय पर चले जा रहे हैं भाई? विवेक भाई सुन तो लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर इस बात पे कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर ये बांग्लादेश के खिलाड़ी का विरोध हो रहा है। भाई ये चेन्नई की भी टीम आगे आ रही थी, वो भी चाह रही थी कि, लेकिन शाहरुख खान ने ले लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी को अगर ये देखा जाए कि आज ये बांग्लादेश से है तो ये पाकिस्तान से, तो फिर बिल्कुल इस बात को विनोद बंसल जी, ये आ गई बड़ी बात। खिलाड़ी होता है, वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नहीं होता है, ये आ गई बात। अब क्या कहेंगे इस पर विनोद बंसल जी और मुमताज रिजवी जी? विनोद बंसल जी आपका जवाब, फिर मैं रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए मैं कहता हूं, आप कितना ही घुमा लो, कितना ही कोशिश कर लें, लेकिन घूम फिर के जलेबी बना करके आएंगे वहीं पर। ये इनका पैटर्न है। और देखिए कि जिहादियों को बचाना, अतिवादियों को प्रोत्साहन देना, और जो जंगली, जो मैं कहता हूं भेड़िए हैं, उनको प्रोटेक्शन देकर के उनको बढ़ावा देना, ये इनकी फितरत में रहा है। आज की बात थोड़ी है। अभी देखिए कि पहले कह रहे थे कि नहीं करना चाहिए, अब लास्ट में आते आते कहने लगे अभी नहीं तो करना चाहिए। ये जो ना हर पल पर जो कहते हैं कि वो रंग देख कर रंग बदलता है। मैं क्या नाम नहीं बोलना चाहता, गिरगिट कहना चाह रहे हैं आप?
मैं देखिए, मैं नहीं कहना चाहता था वो शब्द का प्रयोग जो है ना, लेकिन ये अपने आप में समझ गए होंगे। लेकिन मैं देखिए बड़ी बात क्या खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है विनोद बंसल जी, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं खिलाड़ी तो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, खेले, क्या दिक्कत है? ये बात है। देखिए बात ये कि कब खेले, कहां पर खेले, क्यों खेले, प्रश्न ये आता है। आखिरकार जिस बांग्लादेश में हमारे भारत के टुकड़े किए एक तरह से, और जिस बांग्लादेश ने यहाँ पर अभी रह करके वहां जिस तरह से हिंदुओं पर उत्पात मचा रखा है, वहां के भारतीयों को ही जो वहां पर जो है ना निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। मैं रिजवी, आप सही कह रहे हैं कि जहां भारतीयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कई भारतीय वहां गए, वो परेशान है, वो वापस आना चाहते हैं, जो वहां पर गए हुए थे घूमने फिरने के लिए। रिजवी साहब के पास जा रहा हूं। क्या रिजवी साहब आप भी यही मानते हैं खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे बांग्लादेश का हो? देखिए, बांग्लादेश के हमारे रिश्ते अलग हैं, पाकिस्तान के रिश्ते अलग थे। बांग्लादेश और ये पाकिस्तान को मिक्स मत कीजिए। बांग्लादेश से हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को ट्रैप में लिए हुए है, और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को यूज करके हिंदुस्तान को एक नई साजिश और नई उसमें फंसाना चाहता है। हम वही बार बार कह रहे हैं कि देखिए, सरकार भी इसीलिए, आप देखिए कि अभी जब खालिदा जिया की तदफीन हुई तो उसमें हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर गए, और वहां पाकिस्तान के स्पीकर से भी मिले, और वहां पे जाकर के ताजियत, अभी हमारे राजनाथ सिंह वो भी गए थे यहाँ पे बांग्लादेश एम्बेसी, और वहां जाकर के, तो इसको बात को समझिए, इतना ज्यादा आपकी बात बिल्कुल, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूं। रिजवी साहब, रिजवी साहब, मेरी बात, एक बात बस कह रहा हूं आपसे, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं। भारत बांग्लादेश से अच्छे टाइज चाहता है, राइट? आप यही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी इस बात पर कहीं कोई विरोध नहीं है। लेकिन एज अ हिंदुस्तानी हमारी ड्यूटी क्या बनती है? क्या हम उस बांग्लादेश के खिलाड़ी को सिंबॉलिज्म तौर पर भी नहीं रोक सकते थे कि नहीं, हम आपको मौका नहीं देंगे क्योंकि आपके बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है? तो ये वहां की हेडलाइन नहीं बनती कि हिंदू एट्रोसिटी को लेकर, अल्पसंख्यकों की हत्या को लेकर, अल्पसंख्यकों की हत्या को लेकर भारत में एक फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को के लिए आईपीएल में बोली नहीं लगाई? इतनी सी तो बात थी ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले तो फिर अडानी जी को चाहिए था कि वहां जो पावर सप्लाई हो रही है हिंदुस्तान से, वो रोक देना चाहिए था। 10 मिलियन जो देने का ऐलान किया गया है बांग्लादेश को, उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो मना कर देनी चाहिए थी। शेख हसीना जो हमारे यहाँ है, इखलाकी तौर पे शेख, मतलब आप कह रहे हैं कि ना भेजिए बांग्लादेश, आईपीएल टूर्नामेंट और भारत बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशन दोनों एक ही लेवल पर है। ठीक है, आके शाहरुख खान ये सब हो, शाहरुख खान भी करे। जी, राहुल लाल जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से राहुल लाल जी। विवेक जी, देखिए, अगर भारत सरकार कठोर कदम नहीं उठाएगी फिर तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में फिर परस्पर पूरक संबंध जो सरकार करती है उसी के फिर रास्ते पे पीछे के लोग भी चलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिबेट का विषय जो है ना, कि हम लोग शाहरुख खान के ऊपर जिम्मेवारी जब तय करते हैं तो फिर वो मुद्दे से भटक जाते हैं। मैं बात बिल्कुल समझ रहा हूं, ऊपर तय करनी पड़ेगी हमें। इस देश से किसी को कोई लेना देना नहीं है राहुल लाल जी। अगर पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन नहीं लगा होता तो आज पाकिस्तानी कलाकार दिल्ली में और बंबई में बैठकर बिरयानी खा रहे होते। इस देश से किसी को कोई लेना देना नहीं है, सबको मुनाफा चाहिए, सबको डॉलर चाहिए। बात साफ सीधी सी है, सबने अपने जमीर से समझौता कर लिया। राष्ट्र किसी को नहीं चाहिए, लेकिन जिस दिन राष्ट्र से समझौता किया उस दिन जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी वो बहुत बड़ी होगी। फिर वो बात आज तक हम नहीं समझ पा रहे। हम इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि कट कट के हम इतना सा रह गए हैं। आप देख लीजिए, एक समय में हिंदुस्तान का आकार क्या हुआ करता था और आज हिंदुस्तान का आकार क्या है। और उधर चाइना कह रहा है अरुणाचल चाहिए, बांग्लादेशी कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट चाहिए, उधर लेह लद्दाख में चाइना घुसने की कोशिश कर रहा। आप सोचिए, इसी मानसिकता की वजह से यह स्थिति हुई है कि राष्ट्र किसी को नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। समय सीमित था, माफी चाहूंगा। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। इस डिबेट में बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।